नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही खास स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या जिसे हम आमतौर पर पीएम किसान के नाम से जानते हैं। इस पूरी स्कीम का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये रकम 6,000 रुपए। जी हाँ, ये वो सालाना रकम है जो सरकार सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये पीएम किसान स्कीम है क्या और इसके पीछे का मेन आइडिया क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो पीएम किसान सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसका मकसद बहुत साफ है, उन किसान परिवारों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देना जिनके पास अपनी खेती करने लायक जमीन है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ पैसे देना ही नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा गोल है। असली लक्ष्य है किसानों को एक रेगुलर इनकम का सपोर्ट देना, ताकि वो बीज, खाद जैसी जरूरी चीजें आराम से खरीद सकें। सोच के देखिए, इससे खेती करने वाले परिवारों पर जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है वो कम होता है। और सबसे बड़ी बात, ये मदद तेजी से और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उन तक पहुंचती है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये पैसा आखिर किसानों तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं कि इसका मनी फ्लो काम कैसे करता है। तो जैसा कि हमने पहले बात की, हर एलिजिबल किसान परिवार को साल में मिलते हैं कुल 6,000 रुपए। ये रकम इस पूरी स्कीम की कह सकते हैं कि नींव है, जो उन्हें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता। इसे साल भर में 3 अलग-अलग किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में बांटा गया है। ऐसा इसलिए ताकि किसानों को पूरे साल एक रेगुलर इंटरवल पर मदद मिलती रहे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हर किस्त होती है 2,000 रुपए की। पहली किस्त मिलती है अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी अगस्त से नवंबर तक, और जो आखिरी तीसरी किस्त है वो दिसंबर से मार्च के दौरान आती है। और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? ये पैसा सीधा, बिल्कुल सीधा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाता है। कोई मिडलमैन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इसी प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी, और इसी से पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस स्कीम का फायदा मिल किसको सकता है और कौन है जो इसके दायरे में नहीं आता? यहाँ एलिजिबिलिटी को बहुत साफ साफ समझाया गया है। देखिए, एक तरफ है वो किसान परिवार जिनके नाम पर खेती की जमीन है, वो इसके लिए पात्र हैं यानी एलिजिबल हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इस स्कीम से बाहर भी रखा गया है, जैसे कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या फिर कुछ खास कैटेगरीज के सरकारी कर्मचारी। एक और जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, सेंटर गवर्नमेंट के रूल्स के अलावा जो अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, वो भी एलिजिबिलिटी के लिए अपने कुछ नियम बना सकती हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी को अपना स्टेटस चेक करना हो या एप्लीकेशन का प्रोसेस समझना हो, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं? चलिए देखते हैं। ये प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। वहां एक फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन मिलेगा, उसने बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना है और बस वहां अपनी डिटेल्स डालकर कोई भी अपना स्टेटस चेक कर सकता है। और हाँ, अप्लाई करने के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार रखने चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आधार नंबर, बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स और ज़मीन के कागजात यानी लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है। मान लीजिए स्कीम का पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सोर्सेस के मुताबिक हाल ही में इसकी 21वीं किस्त जारी हुई थी और इससे लगभग 9 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचा। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, अगर पैसा अकाउंट में ना पहुंचे तो? देखिए, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले कुछ चीजें खुद चेक कर लेनी चाहिए। क्या जमीन के कागजात में नाम बिल्कुल सही है? बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं? और पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके देखें कि कहीं कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा। और अगर इन शुरुआती चेक्स के बाद भी बात नहीं बनती तो घबराने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए कई ऑफिशियल रास्ते हैं, जैसे कि नेशनल हेल्पलाइन नंबर्स हैं 155261 और 1800115526। इसके अलावा ऑफिशियल पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और आखिर में स्टेट के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट या अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो ये थी पीएम किसान स्कीम की पूरी जानकारी शुरू से आखिर तक। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है।
नागरिकों को सीधे फाइनेंशियल हेल्प देकर एम्पावर करने वाली ऐसी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का फ्यूचर क्या है?